जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। इसीलिए अपने बच्चे का नाम उस समय पर लोग किसके नाम से जोड़ते थे? जैसे राम शरण, राम मिलन, जब राम थे, कृष्ण गोपाल, आप समझो उस समय पर थे तो ऐसे जोड़ते थे। जब सतयुग में नारायण नाम था तो नारायण नाम अपने लड़के का रखा कि जिसको बार बार पुकारते हैं, यानी समझो जिस नाम से ज़िंदगी भर पुकारते हैं वो नाम याद आ जाएगा तो नारायण तक आवाज़ पहुंच जाएगी। इसीलिए नाम रखते थे उस समय पर प्रेमियों। आप ये समझो कि वो समय मुँह से यानी जब आफत आएगी तो नाम निकलेगा, क्योंकि आफत आती है तो किसको याद करता है? जो उसके नज़दीकी होते हैं, हकीकी होते हैं, जिस पर यह विश्वास रहता है कि ये हमको बचा लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो और बच्चे को ठोकर लगी तो बुलाया पापा, फ़ौरन देखोगे, आपके कान में जाएगी आवाज़ और वहाँ तक पहुँच जाएगी, फ़ौरन देखोगे आप उसको और उसकी मदद करोगे। और उसको ये विश्वास है कि पापा को आवाज़ लगाएंगे, पापा मदद करेंगे। मम्मी तो मम्मी देखेगी, भाई तो भाई देखेगा, जिसको पुकारेगा वही देखेगा। अब उसमें जो ताकतवर होगा, मददगार होगा, जल्दी से यानी समझो मदद कर देगा। जवान भाई है, फट से मदद करेगा, पट्टी बांधेगा। बुढ़ा बाप चल रहा है छड़ी लेकर के, वो उतना मददगार नहीं होगा। ऐसे ही ये जो नाम हैं पीछे के जगाए हुए, वो एक तरह से बुढ़े से पड़ गए। जिस वक्त का जो ज़्यादा समझो ताकतवर नाम है, इसकी परीक्षा लेकर आप देख लो। लगातार आप ये समझो घरों में बच्चियों जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप बोलना और बच्चों को, परिवार वालों को आप शुरू कराओ और देखो फ़ायदा होता कि नहीं होता। अब यह भी शिकायत आई शुरू में कि बच्चे नहीं बैठते हैं, बच्चे नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास समस्याएं लेकर भी लोग आ जाते हैं। गुरु महाराज के पास भी आते थे, गुरु महाराज दूर करते थे, बताते थे। गुरु महाराज ने 40 साल अपने साथ रखा तो समझो कि हमको भी बता दिया, तो अब वो काम हमको भी करना पड़ रहा है उन्हीं के आदेश से। तो हमारे पास भी समस्याएं लेकर के लोग आते हैं। तो बच्चे को कहते हैं बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, तो आदत नहीं डाला। बच्चे बिगड़ते किसकी वजह से हैं? माँ बाप की वजह से। बनते किसकी वजह से हैं? माँ बाप की देख रेख में अच्छा देख रेख होता है, संभाल हो जाती है, आगे निकल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, चाहे आध्यात्मिक लाइन हो चाहे भौतिक लाइन हो। और बिगड़ते किसकी वजह से? इन्हीं के गार्जियन की वजह से। तो अब आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ। बच्चे जब बैठेंगे, शरीर बैठेगा उनका, तो मन भी उसमें लगेगा, वो चीज़ रट जाएगी। छोटे बच्चे देखो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कविता सुनते सुनते, गिनती सुनते सुनते याद कर लेते हैं, तो वो रट जाएगा। अब रटेगा कब? जब बैठेंगे तब। और बैठेंगे कब? जब ये कह दोगी कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बोल लिया जाएगा तब खाना मिलेगा। तो शाम को जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बुलवाओ बच्चों से और परिवार वालों से। उसके बाद में तब यानी भोजन आप खिलाना शुरू करो। तो बच्चों को जब मालूम हो जाएगा कि ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, तब जैसे कुकर सीटी देगा, छुन्न मुन्न कढ़ाई में बोलेगा,
तैसे ही दादाजी चलो, भाई जी चलो, दादी जी चलो, चलो चलो ध्वनि बोला जाए। चटाई बिछा के बैठ जाएंगे, सबको बैठाएंगे, ध्वनि शुरू कर देंगे कि जैसे तैयार हो जाए तैसे खाने को मिल जाए। तो तरीके होते हैं ये सब। आप ये देखो, छोटे बच्चों को जब स्कूलों में भर्ती कराते हैं तो आदत बनाते हैं, स्कूल जाने लग जाए तो वहाँ पर वो खेलने का, ऐसे घूमने का सब सामान रखते हैं। जब पढ़ाते हैं तो वो नहीं पढ़ता है जो बच्चा, एक बिस्किट देते हैं, कहते 1 बोलो, 2 दिया तो कहा 2 बोलो, फिर 3 बोलो, इस तरह से तरीका होता है। तो ये तरीका अगर आप बच्चियों अपना लोगी तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ये बोलने लग जाएंगे और मुसीबत में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ये मददगार होगी। बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया, और जिन जिन लोगों ने शुरू किया बता रहे हैं कि बीमारियां भी कम हो गई, लड़ाई झगड़ा भी अब नहीं के बराबर हो गया। तरीका बता दिया जाता है। आप ये देखो कि सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। अब कोई कोई सास बड़ी तेज होती है, कोई कोई बहू बड़ी तेज होती है, समझो कि इनका जल्दी निभता नहीं है। लेकिन जब कोई जानकार घर में पहुंच जाता है, कोई साधक पहुंच जाती है बच्ची, जानकार बच्ची पहुंच जाती है जो सत्संग सुनती रहती है, तो वो सेट कर लेती है। कैसे सेट करती है कि जैसे यानी समझो कि एक को गुस्सा आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। आप ये समझो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, और बर्दाश्त न हो उस वक्त पर ऐसे कपड़ा डालो ऊपर से और कान में उंगली लगाओ, सुनो ही नहीं कि ये क्या कह रहा है या औरत ये क्या कह रही है। हाथ पैर आँख से आदमी या औरत क्या इशारा कर रहे हैं देखोगे ही नहीं। सास क्या कह रही है, बहू क्या कह रही है, सुनोगे नहीं। तो समझो कि ये क्रोध क्या है, अग्नि है। आजकल अग्नि ये ज़्यादा क्यों प्रकट हो रही है? मांसाहार की वजह से प्रकट हो रही है, खून खौलने की वजह से प्रकट हो रही है। तो ये बहुत बढ़ रहा है। तो ये शांत होगा। कब शांत होगा? थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। थक जाता है शरीर। कोई गुस्से में जब आता है तो देखो दिल दिमाग हाथ पैर उसका बड़ी तेज़ी से चलने लगता है, लेकिन थक जाता है तो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है तो शांत हो जाएगा। उसको कहते हैं कान से न सुनना, आंख बंद करके न देखना, यानी समझो भजन कहलाता है। तो आज अभी बताऊंगा आपको भजन करना। जिनको नहीं मालूम है आप भजन करोगी, बैठ जाओगी बच्चियों, भाई लोग बैठ जाओ। किसी किसी की औरत भी बड़ी तेज होती है और किसी का आदमी भी बहुत तेज होता है, निभना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो चट मंगनी और पट ब्याह करने लग गए, इसकी वजह से ये दिक्कतें और आ गई। चट मंगनी पट ब्याह क्या है? देखे एक दूसरे को देखे, रंग रूप पर मोहित हो गए, धन दौलत पर मोहित हो गए, रुपया पैसा यानी समझो का पता लग गया कि धनी मानी है, ये लड़की धनी है, ये लड़का धनी है, रिश्ता हो जाएगा तो कार पे चलेंगे, महल में बंगले में रहेंगे, बस उसी में दोस्ती हो जाती है। और आज दोस्ती हुई और 2 दिन भी नहीं बीता, 4 दिन भी नहीं बीता और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो बहुत कुछ तो ये लड़के जवान गलती कर बैठते हैं। बहुत कुछ है ना, जिम्मेदारी बहन करने की वजह से यानी समझ लो कि माँ बाप भी जिम्मेदार मान लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय पर शादी ब्याह नहीं करते। समय पर अगर शादी ब्याह कर दें, बच्चे पढ़ लिख लें और समझ लो कि कमाने लग जाएं, नौकरी धंधे में लग जाएं, सयाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो शादी ब्याह देख करके अपने हिसाब से कर देना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि जो अनुभव माता पिता को है वो अनुभव बच्चों को नहीं है, जो अनुभव सास को है बहू को नहीं है। कोई कितना भी पढ़ लिख करके MBBS MS करके यानी डॉक्टरी पढ़ करके लड़की आवे, दूसरे के पेट से बच्चे को तो बाहर निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तब कौन बच्चा पैदा कराएगी? वही अनपढ़ बुढ़ी सास हाथ फेर के किसी तरह बच्चा पैदा करा देती है। तो अनुभव तो गृहस्थी का ज़्यादा होता है। तो जब ये जो बुढ़े निर्णय लेते हैं, माँ बाप जो निर्णय लेते हैं, तो उसमें जो है यानी ये तेज़ी उतनी नहीं रहती है लड़ाई झगड़ा की। लेकिन अब फंस गए तो अब क्या करोगे?
ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई अगर इसमें फंस गए हो तो समझ लो, नहीं फंस गए हो तो जो फंस गया वो क्या करेगा, उसको बस यही बता दो कि कान में उंगली डालो, न कुछ देखो, आँख बंद करो, न कुछ देखो न कुछ सुनो, थोड़ी देर के बाद झंझट टल जाएगा, झगड़ा टल जाएगा। अब आँख कान जब बाहर का बंद करते हैं तभी अंदर की आवाज़ भी मिलती है, तो वो भी अभी तरीका आपको बताऊंगा। वो सुख तो उनको नहीं मिलेगा जिसको आप ये बताओगे और करेंगे, लेकिन आपको मिल सकता है उसका सुख। तो अब आप ये समझो कि ये लड़ाई झगड़ा और ये झंझट ये ख़त्म होता है कब, कि जब दो बात बर्दाश्त कर लो, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे तो समझो बीमारियां नहीं होंगी, और नहीं ज़्यादा खा लेते हो तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, और ऑपरेशन में तो ज़मीन जेवर सब बिक जाता है, गाय बैल जो रखते हो वो भी बिक जाते हैं जब जान जाने को होता है। और एक बार ऑपरेशन करा लो तो छुटकारा हो जाएगा, ये गारंटी है? नहीं होती है। एक बार के बाद फिर ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन। थक गया आदमी ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना। दोबारा आऊँ तो काट पीट क्यों करना पड़े, सिलाई क्यों करना पड़े, पक जाती है सिलाई, पट्टी मलहम लगाना पड़ता है, तो बस आप बटन खोल के ऑपरेशन कर देना, जब हर बार ऑपरेशन ही कराना। तो कम खाओगे तो काहे को यानी समझो कि यानी वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कम खाओगे हजम हो जाएगा, आराम से शरीर चलता रहेगा। तो ये दुनिया बनाने का तरीका आपको बताया। देखो जो लोग आप आध्यात्मिक हो गए, संत मत के जानकार हो गए, आप लोग सुने होंगे संत मत का सत्संग, उनको मालूम होगा कि एक समय पर एक ही आदमी को नामदान देने का अधिकार होता है, और उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। ये ऑनलाइन या टेलीफोन से नामदान देने वाली चीज़ नहीं है, उसके मुंह से यानी कान के अंदर आवाज़ जानी चाहिए, तभी ये फलदायी होता है। पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं, इनका बीज अगर सीधे ज़मीन पर गिर जाए तो जमता नहीं है। पक्षी जब खाता है उसके मुंह से जो बीज निकलता है ज़मीन पर गिरता है, वो अंकुरित होता है, वो जमता है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आप तो बता दोगे तो आपका वार खाली जाएगा, कोई उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। और आप ये समझो ये अगर नाराज़ हो गए कि हमारी इन्होंने इज्जत नहीं किया, बेइज्जती हो गई हमारी, इन्होंने लुटा दिया, बांट दिया, मेरे नाम की इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया। जिस तरह से देखो बड़े लोगों का नाम लेने के लिए श्री लगाया जाता है, पहले ये परिपाटी थी कि पति का नाम औरतें जल्दी नहीं लेती थीं, तो जिस तरह से ये परिपाटी चली आ रही, ऐसे ही इनको बांटना नहीं चाहिए। आप ये समझो कि आपको मिल जाए तो आप बांट दो, इनको बांटने के अधिकारी आप नहीं हो। न तो इसको छापना आप लोग अखबार में, न आप पर्चे में छापना, न तो आप इसको किसी को बताना, न टेप करके सुनाना। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, आपके पास है तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, पूरी आपको छूट है। आपको ना कोई अपना जात बदलना है, ना धर्म बदलना है। जहाँ जिस तरह से आप रहते हो उसी तरह से रहो। जिस जाति बिरादरी को आप मानते हो मानो। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। देखो सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ भोजन करते हैं। यानी हर का भजय सो हर का हुई। जो भजन करता है हर किसी का होता है, प्रभु को जो याद करता है हर किसी का होता है। हड्डी देखो सबकी एक जैसी, मांस सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा, आँख कान मुँह और ये मल मूत्र त्याग करने का रास्ता सबके पास है। उसने कुछ नहीं बनाया, उसने तो इंसान बनाया। किसने? उस मालिक ने, भगवान जिनको कहते हो, तरह तरह का नाम से उसको पुकारते हो, उसने तो केवल इंसान बनाया। ये तो आपने बना लिया। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है और उसी प्रभु की अंश है। तो जो जीवात्माओं को जानता है, समझता है, सबसे प्रेम करता है। लेकिन आप अभी समझो कि यह अगर कोई कहने लग जाए
कि यानी आप लोगों में से ही कोई कहने लग जाए कि बाबा तो धर्म छोड़ा दे रहे हैं, बाबा तो जात छोड़ा दे रहे हैं, बाबा तो ईसाई बना दे रहे हैं, मुसलमान बना दे रहे हैं, ऐसा हिंदू बना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप अभी और बिछक जाओगे, अभी और नहीं सुनना चाहोगे, उस समय आपका जीवन का निकल जाएगा। ये एक एक दिन, ये जो दिन रात आते हैं उम्र को काट करके ये ख़त्म कर देंगे और ये शरीर आपका बेकार हो जाएगा, पड़ा रह जाएगा। इसलिए यानी समझो कि आप तो जैसे रहते हो ऐसे ही रहो, जिसके साथ बैठ करके जिस जाति बिरादरी में आप भोजन खाते हो उसी के साथ खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर आप करो, आपको पूरी छूट है। ये ज़रूर है कि बरकत लेने के लिए मेहनत ईमानदारी की कमाई करो तो बरकत मिल जाएगी आपको। नहीं बहुत कमाओगे, हाय हत्या लगी रहेगी, बरकत नहीं होगी। जब किसी को मार के लाओगे, दिल दुखा के लाओगे, जब आप सता के लाओगे, लूट के लाओगे, तब समझो हाय हत्या लगी रहेगी। ये ज़रूर कहता हूँ। लेकिन समझो प्रेमियों कि जो ये मर्यादा दक्षिणा देने की बनी हुई है उसको भी ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। देखो बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब रखवा लेते हैं पहले ही, तब कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, मुड़ मुड़वाते हैं। बहुत से लोग घर छोड़वा देते हैं, कपड़ा बदलवा देते हैं। तो यह सब काम यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन दक्षिणा देने की मर्यादा बनाए रखना चाहता हूँ। आज आप दे सकते हो, मौका है आपको दक्षिणा देने का। तो देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। बुरे कर्म अभी तक जो जान में हुए, अनजान में हुए, अब मत करना। यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। अभी तक जो आप बुरा कर्म जान अनजान में किए उसकी माफ़ी उस मालिक से मांग लो कि प्रभु यानी हम इस शरीर से गलती कर बैठे, मन से गलती कर बैठे, धन जो कमाया उससे गलती कर बैठे, तो उसके लिए आज हमको आप माफ़ कर दो। तो आप ये समझो कि माफ़ करने वाला केवल एक वही होता है। बाकी समझो कि यानी ये जो लोग होते हैं ये केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कह तो दिया माफ़, लेकिन जो गलती कर बैठा उसकी सज़ा किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। तो ऐसे आप समझो जैसे ने किसी ने कत्ल कर दिया किसी का, तो राष्ट्रपति माफ़ तो कर देगा, लेकिन कत्ल करने की जो पाप की सज़ा होगी वो भोगनी पड़ेगी। लेकिन जब वो माफ़ कर देता है तब फिर सज़ा नहीं भोगनी पड़ती है। तो आप ये समझो प्रेमियों, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। और जो लोग ये कहते हैं कि देवता खुश हो जाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे, जानवरों का बलि चढ़ाने से देवता खुश हो जाएंगे, उनका भ्रम और भूल है। देवता का काम क्या होता है, देना, लेते नहीं है वो। जीव जान नहीं लेते हैं ये देवता। और जिनके सामने आप यानी समझो कि मूर्ति के सामने चढ़ाते हो वो देवता तो यानी सच पूछो हैं भी नहीं। आप अपनी भावनाओं से उनको देवता मान लेते हो, भगवान मान लेते हो उनको। आदमी के बनाई हुई मूर्ति को, स्थापित की हुई मूर्ति को, मान्यता दिए हुए मंदिर को आप मान लेते हो कि यह भगवान है। तो अब आप ये समझो कि जो देखते नहीं, जो बोलते नहीं, आपकी तकलीफ़ को दूर करने का तरीका भी नहीं बता सकते, उनको आप भगवान मान लेते हो। उनके सामने जिंदा जीव, यही जीवात्मा सज़ा भोगने के लिए मुर्गा में, बकरा में बंद की जाती है, भगवान की इस जीवात्मा को कष्ट दे देते हो, मार देते हो, काट देते हो। तो यह समझो नहीं होना चाहिए। बलि मत चढ़ाना कोई भी, आवाज़ से नहीं, संकल्प बना लो। और जीव हत्या जिससे न हो ऐसा काम करो, ऐसा भोजन खाओ जो मनुष्य का भोजन है। जैसे ये जड़ वस्तु है, धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा, ये जड़ है, यह मनुष्य का भोजन है। जब से लोग मांसाहार करने लग गए, बीमारियां देखो बहुत बढ़ गई, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है। और आज आपके समझ लो हिमाचल प्रदेश के कल्लर में यानी दोपहर के समय में यानी 14 नवंबर 2021 को बता के जा रहा हूँ कि अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया तो ऐसी भयंकर बीमारियां आएंगी कि जैसे रात को बीमार हुए और सुबह ख़त्म हो गए। दवा खोज भी नहीं पाएंगे, दवा बना भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे ऐसे रोग आएंगे, नाम उसका ये कुछ भी रख दें, लेकिन समझो ऐसी तकलीफ़ें आएंगी।
अब जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अपना भी जान बचाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे, चाहे भौतिक तरक्की हो चाहे आध्यात्मिक तरक्की हो। रोग से मुक्त रहोगे तभी आप कुछ कर सकते हो, तो रोग न हो ऐसा भोजन खाओ। शाकाहारी लोगों के अंदर देखो कितनी ताकत रहती है। बहुत से शाकाहारी लोग हुए जो मांसाहारी काम नहीं कर पाया, रावण नहीं कर पाया, लेकिन शाकाहारी देखो बंदर और भालू रावण को परास्त कर दिए। आप ये समझो प्रेमियों, शाकाहार में बहुत बड़ी ताकत है। साग सब्जी दूध मलाई जितना हजम कर सको खूब खाओ, आपको पूरी छूट है। लेकिन जानवरों का मांस मत खाना, आप इसको छोड़ दो। आप समझो मछली खाना बंद कर दो। आप फिर समझो प्रेमियों कि जीव हत्या को आप बचाओ, जान को बचाओ। उन जीवात्माओं के जो सजा पा रही हैं पशुओं और पक्षियों में, उनको भी आप बचाओ और लोगों को भी बचाओ। इनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर तो अकाल मृत्यु होने लगेगी, रोग हो जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, हाँ तो मर जाएंगे। उम्र पूरी होगी नहीं तो ये मर जाएंगे। देखो शराब जब आदमी पी लेता है तो गारंटी रहती है कि हम बाएं ही चलेंगे और अन्य घर तक सीधे पहुंच जाएंगे। कभी दाएं मुड़ेगा कभी बाएं मुड़ेगा, कोई गाड़ी वाला आएगा मार के चला जाएगा। अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत बन करके बैठ गए। अब प्रेत योनि में बहुत दिनों तक सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए इन चीज़ों को मना किया जा रहा है कि ऐसे नशे की चीज़ों का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, शरीर काम न करे तुम्हारा, अकल खराब हो जाए, उसकी आदत शरीर को बन जाए, बार बार वो ज़मीन बेचवावे, बार बार चोरी करावे, शरीर से गलत काम करावे, उसी नशे की आदत। तो ऐसा काम मत करो, तो नशे की आदत छोड़ दो। संकल्प अगर बना लोगे छूट जाएगा। संकल्प जिसने बनाया, आप ये देखो संकल्प बनाया भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, राजेंद्र लाड़ी ने, तो देश को आज़ाद करा दिया। आप ये देखो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प बना लोगे तो ये छूट जाएगा। तो मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई जाती है। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। आप देखो कोई गाय बह के आ जाए, भैंस बह के आ जाए, मुर्गा मुर्गी बह करके आ जाए, कोई मल मूत्र बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाती है। अब मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तब गिद्ध और कौवा खाते हैं। तो गिद्ध और कौवा का खाना मत खाना। मछली उन्हीं के लिए बनाई गई है। आदमी के लिए फायदा का यह है कि पानी को साफ रखती है, गंदगी नहीं होने देती है पानी में। और गिद्ध और कौवा के खाने के लिए मछली बनाई गई है, आदमी के खाने के लिए मछली नहीं बनाई गई। आप देखो शाकाहारी जानवर होते हैं कौन, गाय बैल भैंस घोड़ा, उनके सामने मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। कुदरत ने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि मांसाहारियों के लिए अलग चीज़ बनाई है और शाकाहारियों के लिए अलग बनाया है। लेकिन आदमी कुछ नहीं सूंघता है, अकल बुद्धि सब कुछ है। जानवरों का जीवात्मा जानवरों के कहाँ होती है, बैल के कहाँ होती है, गाय के कहाँ होती है, यहाँ होती है। यहाँ से ये पूरा संचालन होता है शरीर का। तो उनको ये भान ज्ञान नहीं रहता है कि इसे घूम करके इसे देख लिया जाए, सीधे चलते हैं इसे। इसीलिए नकेल लगानी पड़ती है कि दाहिने मुड़ो बाएं मुड़ो। आप तो इधर उधर अकल होती है देख लेते हो। ऐसे गर्दन करके ये जानवर ऐसे ऊपर नहीं देख सकते हैं, और आप तो ऊपर देख लो, पीछे मुड़ के देख लो, चारों तरफ देख लो, आपकी जीवात्मा यहाँ है उनके यहाँ होती है। लेकिन जो चीज़ उनके लिए बनाई गई है वही खाते हैं वो। आप ये समझो मांस डाल दो तो सूंघ के छोड़ देंगे, और आदमी कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता। नियम का उल्लंघन करता है और संयम नहीं रखता है। संयम के बारे में भी आपको बता दूं, कुत्ता है नियम का पालन करता है। खा पी के आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, सूंघ के छोड़ देता है, खाता नहीं। और नहीं तो उठा ले जाएगा, छिपा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी खा पी करके आया है, बढ़िया रसगुल्ला ला के रख दो प्लेट में तो मन नहीं मानेगा, एक खाएगा फिर मन नहीं मानेगा, दूसरा भी खा लेगा, धीरे धीरे पूरी प्लेट साफ कर जाता है। आप देखो 12 महीना में 1 महीना कुंवार का आता है जब कुत्ता पगलाता है। अब आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो संयम और नियम का पालन कौन करता है।
संयम और नियम का पालन करना चाहिए प्रेमियों। अब आप ये समझो, बहुत सारी बातें इसलिए आज नहीं बताई जा रही हैं कि आपको ये कोई बताया नहीं, नियम का पालन नहीं करते हो, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दाता केवल एक को है, वो सबको देगा, आपको भी देगा। आप ये समझो कि 56 करोड़ यदुवंशी ही जात के थे द्वापर में। आप ये देखो कि हजार हजार यानी समझो कि पुत्र हुए हैं लोगों के, लेकिन उस समय पर समझो कि संयम और नियम यानी इस तरह का था कि वो संयमित रहे और वो इस तरह से नियत रखे कि जिससे कमी नहीं होने पाई। और अभी देखो 2 लड़के पैदा हो जाएं, 3 पैदा हो जाएं तो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। सरकार कहती है कि तुम नौकरी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। आप ये समझो कि अपने अपने कर्तव्य का पालन जब से लोगों ने छोड़ा, तब से बरकत खत्म हो गई। तो देखो प्रेम, आप जो है मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब जैसा नशा जिस भी चीज़ में हो, चाहे कोई गोली हो, चाहे जड़ी हो, चाहे कोई पीने वाली हो, उस चीज़ का इस्तेमाल मत करना। और दूसरी औरत के साथ आप बुरा कर्म मत करना। बच्चों, आप दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी पूरी छूट है। जो भी आपको मेहनत की कमाई में मिला है उसको आप खाओ, उसको पहनो, उस घर में रहो, हमारी छूट है। और उसमें तरक्की करो, इसके लिए हमारी आपके लिए शुभ कामना है। लेकिन जो मना किया जा रहा है इसको अगर करोगे तो फिर समझो कि जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सज़ा मिलती है। इसलिए इन चीज़ों को मत खाना। किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, किसी ने कहा बजरंग बाण पढ़ो, किसी ने कहा सुंदरकांड पढ़ो, तो किसी ने कहा कि गीता पढ़ो, तो किसी ने कहा कि चले जाओ भगवान अयोध्या में मिल जाएंगे। अयोध्या गए नहीं मिले, बोले काशी चले जाओ। काशी गए नहीं मिले, बोले चले जाओ द्वारिका धाम, वहाँ दर्शन हो जाएगा। हरिद्वार चले जाओ बद्रिकाश्रम। तो भटकता रह जाता है आदमी। लेकिन मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन, यही से घटघट कहा ना। कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फ़कीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में। और शेख जिरिंदो से पूछो दिल के आशियाने में, तो इसी में जिसने देखा, इसी में देखा। घट में घर दिखलाई दे, घट में ही घर दिखलाई पड़ता है। तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। युक्ति से कहते हैं मुक्ति होती है, ये युक्ति है। इससे समझो दुनिया से मुक्ति मिलेगी, दुनिया की लगन से, चीज़ों से, इच्छा से, जो इच्छाएं अनंत हैं उससे मुक्ति मिलेगी, पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। इससे यानी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाएगी। शरीर को मुक्ति तो आप दिलाते ही हो, शमशान घाट जहाँ मुक्ति धाम लिखा रहता है ले जाते हो, जलाए आते हो, इसकी मुक्ति तो हो जाती है। लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। जब ये अपने स्थान पर पहुंच जाएगी तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो यह समझो कहा गया, आपको बता दिया गया, इसको आप करोगे तो फ़ायदा होगा। अब यह सीख लोगे और करोगे, विश्वास करोगे तो दिखेगा। अब यह है कि जैसे आप देखो प्रेमियों, बुरे लोग हैं तो अपना बुरा समाज बना लेते हैं। तो आप अच्छे हो, आप अच्छा समाज बना लो। आप शाकाहारी हो, शाकाहारी लोगों को बनाओ। शाकाहारी जो नहीं भी थे आज, और शाकाहार आज आपने अपना लिया तो आप और लोगों को भी शाकाहारी बनाओ। जो नामदान आपको मिल गया खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। देखो ये आत्मा बहुत दिनों से भूखी है, इसको खुराक नहीं मिला। तो जब शरीर को भोजन करा दिया जाता है तो शरीर के अंदर जो मन बैठा हुआ है खुश होता है, आशीर्वाद देता है। ऐसे ही जीवात्मा को जब भोजन मिलता है तो वो भी खुश होकर के आशीर्वाद देती है, उससे आदमी फलता फूलता है। तो दूसरे को समझाना, दूसरे को बताना, दूसरे को कराना भी, यह भी यानी पुण्य का काम होता है। तो आप ग्रामवासी हो, आप गांव के लोग कोई जगह निश्चित कर लो और रोज़ इकट्ठा होकर करने लग जाओ
रात को जब समय मिले तब बैठने लग जाओ, अपने अपने कॉलोनी में, मोहल्ले में, नज़दीक में, जहाँ भी जगह हो एक जगह सामूहिक रूप से करने लग जाओ। बच्चियों रात को नहीं जा सकती हो, दिन में आप कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाओ तो भूल जाओगी, भटक जाओगी, दूसरे से पूछ लोगी, कोई पुराना आदमी जानकार होगा बता देगा, समझा देगा, करने लग जाओगे। और नहीं तो जैसे सब जगह प्रवचन सुन करके आए, अच्छा लगा, ऐसे या कहोगे अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, सब बताए, लेकिन बस वो एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना जैसा हो जाएगा। को जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप लोग घर में बुलवाओ, उससे तकलीफें जाएंगी, आपकी कष्ट आपका दूर होगा। और अभी तक जो मान लो अपने समझ से ही यानी अपने शारीरिक सुख के लिए गलती करते रहे, आप गलती मत करना। और देश प्रेम देखो बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। कोशिश ये करो कि आपकी वजह से किसी को दुख न हो, किसी की निंदा बुराई आप छोड़ो और समझो आप अपना एक अलग रास्ता, आध्यात्मिक रास्ता प्रेमियों बनाओ। मानवता इंसानियत जिसको कहते हैं वो अपने अंदर लाओ। रोटी खिलाना, पानी पिलाना पूरे का काम होता है, ये सब काम तो यानी बाहरी काम है, इससे जीवात्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। अब जीवात्मा के लिए भी ये काम करो, लेकिन उससे बरकत मिलती है, उससे समझो कि लाभ मिलता है, भौतिक लाभ मिलता है, तो उसको भी करते रहो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। आप अब थोड़ा अपना रास्ता बदलो। देखो रास्ता बदल दिए तमाम लोग, महात्मा बन गए, साधु बन गए, समझो कि पूज्य हो गए। तो आप लोग इस पूज्य भूमि के हो, कहाँ के हो? देवभूमि ये हिमाचल कहलाता है। आप चाहो तो बहुत से लोगों के अंदर सुधार ला सकते हो, लोगों के अंदर शक्ति ताकत ला सकते हो जो पूर्वजों में थी, जिसकी वजह से समझो आपका हिमाचल प्रदेश बना, ये हिमाचल यानी की भूमि मशहूर हुई। वो काम अब भी लोगों से करवा सकते हो, आप कर सकते हो कि फिर से एक बार यानी समझो कि धरती का महत्व बढ़ जाए, लोगों तक यहाँ का नाम पहुँच जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना है, बुलवाना है सब लोगों को। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।